गुड इवनिंग। बिफोर चंद रूलर्स, यहाँ पे रीजनल किंगडम्स थे, जिसमें मेन है अपना कत्यूरी डायनेस्टी। कत्यूरी लास्ट टाइम पे हमने कुनिंद पे एंड किया था। कुनिन डायनेस्टी के बाद कुनिंद का फ्रेगमेंटेशन देखा। और कुनिंद के बाद जो मेजर दो डायनेस्टीज आई, वो थी पौरव एंड योधेई। पौरव डायनेस्टी में पहले पौरव डायनेस्टी और योधेई, इसमें से ये योधेई मेंशन है सिलेबस में। तो इसको भी थोड़ा, इसका बैकग्राउंड जानने के लिए इस चीज को हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं पौरव डायनेस्टी का। पौरव डायनेस्टी, जस्ट बैकग्राउंड के लिए। कोई भी डायनेस्टी जब हम देख रहे थे, उसको पहले तो उसके सोर्सेस सोर्सेस उस डायनेस्टी के कहाँ से मिल रखे हैं, या क्या क्या कौन कौन से स्कॉलर्स के हिसाब से। पौरव डायनेस्टी जो था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है कॉपर प्लेट्स जो मिल रखी है द्युति वर्मन की। ये फर्स्ट कॉपर प्लेट ग्रेंट थी, अकॉर्डिंग टू केपी नोटियाल। कॉपर प्लेट। अब जो एक जीनियोलॉजी इस कॉपर प्लेट ग्रांट्स में लिखी है, जो है द्युति वर्मन की, उसमें जीनियोलॉजी मेंशन की गई है। जो प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चन, लाइक कि जो द्युति वर्मन था, वो था सन ऑफ अग्निवर्मन। और ग्रैंडसन ऑफ वृषवर्मन, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ विष्णुवर्मन टू। विष्णुवर्मन टू। सेकिर, इसी का जो था, जो पौरव डायनेस्टी है, उनकी जो सेकिन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिल रखी है, सेकिन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, वो है विष्णुवर्मन टू के टाइम की। विष्णुवर्मन टू ने भी जीनियोलॉजी मेंशन कर रखी है, जिसमें उसने बता रखा है अपने को सन ऑफ द्युति वर्मन और ग्रैंड सन ऑफ अग्निवर्मन। और जो एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है यहाँ का, इनका सक्सेशन, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, जिसमें पहले विष्णुवर्मन वन आता है, उसके बाद वृषवर्मन, उसके बाद अग्निवर्मन, उसके बाद द्युतिवर्मन, और उसके बाद विष्णुवर्मन टू। इतना इस पौरव डायनेस्टी के बारे में मेंशन है। और ये एक्चुअली है नहीं, ये मेंस के सिलेबस में अभी है नहीं। बट एक बैकग्राउंड बनाने के लिए इन्हें जानना भी काफी जरूरी है कि कुनिन डायनेस्टी और कत्यूरीज के बीच में उत्तराखंड में क्या हुआ था। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन जो कुषाण के बाद थी। अब जो कुषाण को रेपल करने के बाद केपी नौटियाल जी कहते हैं कि यौधेय डायनेस्टी आई, जिन्होंने अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया और कुमाऊं के फुट हिल्स पे अपना कंट्रोल किया। सेम टाइम पे कत्यूर, अब ये है आपका जो कुमाऊं का फुट हिल्स है, और ये है कत्यूर वैली, जहां पे कुनिंद के कोई फ्यूडिट्रीज वगैरह जो रिमेन थे उनके, वो थे। और ये है ब्रह्मपुर, जो कुनिंद और योधेय के बीच में थे। अब सेम टाइम ये चल रहा है वहां पे, योधेय अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया कुमाऊं के फुटिल्स में। ब्रह्मपुर है कुनिंद और योधेय के बीच में। और ब्रह्मपुत्र का जो किंगडम है, उसका नॉर्थ नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन काफी ज्यादा है, और ईस्ट वेस्ट काफी कम है। अब फिर उसी के बाद ये है हर्षवर्धन के बाद का, जिस टाइम पे यहाँ पे ह्यूनसांग आया था, गोविसान, गोविसान पे आया, जिसे आज का हम काशीपुर कहते हैं।
और ये सर्च किया कनिंगम ने, जो हम प्लिम्स के फैक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, जहां पे उसने सरकमफ्रेंस बनाया था कि गोविसान का भी 14 और 15 ली, दो मोनेस्ट्रीज बताई थी जहां पे 100 मॉन्क्स रहते थे, और 30 ब्राह्मणिकल टेम्पल्स के बारे में बात की थी। और एक लार्ज अशोकन स्तूपा भी यहाँ पे लगभग 60 मीटर हाइट का मिला था। दो स्मॉलर स्तूपास थे जिनमें बुद्धास के रेलिक्स थे। यह आइडेंटिफाई किया कनिंगम ने, जो 1 माइल ईस्ट में है मॉडर्न काशीपुर के। उसके बाद लेटर हिस्ट्री आई, हम काशीपुर के देखें तो काशीपुर का अलग है, चंद के उसमें हम देखेंगे। अब आया योधेय। योधेय के बारे में जैसे हमने पौरव पढ़ा, योधेय मेंशन है सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन है। हम पहले भी इसके हम मेजर फाइंडिंग्स देखेंगे, जिसमें है जौनसार बावर रीजन, देहरादून का। इसमें मिली है 164 कॉपर कॉइन, जो योधेय पीरियड की है, 2nd सेंचुरी करीबन की। दूसरा है लैंसडाउन में, जिसे हम कालो का डांडा बोलते थे उस टाइम पे, पौड़ी, जहां पे 129 कॉइन्स मिल रखे हैं। अब ये है लगभग 2nd और 3rd सेंचुरी के कॉइन में। जो योधेय कॉइन्स हैं उनमें कुछ गॉड्स के सिंबल्स हैं, जैसे 6 हेडेड कार्तिकेय। मान लो 5, क्योंकि ये मेंशन है सिलेबस में, 5 मार्क्स में योधेय के चांसेस हो सकते हैं, बट काफी कम चांसेस है। 6 हेडेड कार्तिकेय और शिवा होल्डिंग ट्राइडेंट, जिससे पता चलता है कि ये सैविज्म का ट्रेडिशन इस एरिया पे था। फिर कुछ कुछ माइनर डायनेस्टीज थी, जैसे लखमंडल में होगी, जिसमें मेंशन किए गए हैं एक छाग लेस करके रूलर था, जो जिसका और ये इसका फाउंडर था सेन वर्मन। इंस्क्रिप्शंस का पता नहीं है। तो ये कुछ डायनेस्टीज थी जो आई बिटवीन कुनिंद एंड कत्यूरीज। अब कत्यूरीज इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा है, जिसे हम गुप्ता एम्पायर की तरह देखते हैं। गोल्डन एरा ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उत्तराखंड की हिस्ट्री का ही गोल्डन एरा जो था वो था कत्यूरीज का। इसको हम पढ़ने के पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है कत्यूरीज पीरियड की। अब इससे पहले हमने बात की जो फ्रेगमेंटेशन था कुनिंद के बाद, कत्यूरीज से पहले। अब हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस जो है कत्यूरीज की, एक तो जो फ्रेगमेंटेशन था, पॉलिटिकल स्कैटर्ड थे सब, उसको इसने यूनाइट किया। और 7th एंड 8th सेंचुरी, जहां पे टर्निंग पॉइंट था ये उत्तराखंड की हिस्ट्री का, टर्निंग पॉइंट ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री। कत्यूरी डायनेस्टी ने कुछ पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स छोड़े, कुछ इंस्क्रिप्शंस छोड़े, और उनकी जो लेगेसी थी आर्किटेक्चर में, तो कत्यूरीज को ही फर्स्ट डायनेस्टी टू फॉर्मली स्टेब्लिश रूल ओवर बोथ कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में ये फैली हुई थी। एक कत्यूरी पीरियड था जो वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्ली रीजनल पॉलिटीज थी, जो टेरिटोरियल कंसोलिडेशन किया उनका एज ए हिमालयन किंगडम। अब कत्यूरीज का हम देखेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट, जिसमें जब कत्यूरी अपने पीक पे था, नॉर्थ नॉर्थ में तिब्बत,
साउथ में रोहिलखंड, फोटेल्स ऑफ हिमालयाज। वेस्ट में आपका सतलज रिवर। और ईस्ट में गंडकी। ये इसका एक्सटेंशन था। दिस मीन्स कत्यूरी वन ऑफ द लार्जेस्ट हिमालयन पावर्स ऑफ दियर टाइम। सतलज रिवर से लेके गंडकी तक और तिब्बत से लेके रोहिलखंड तक। फिर जैसे सारे हम डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि पहले उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट, उसके बाद उसके सोर्सेस। सोर्सेस सोर्सेस में प्राइमरी सोर्स वही रहेगा, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस में 6 इंस्क्रिप्शन अवेलेबल हैं जो है कत्यूरीज के। फर्स्ट है उनके जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, जिसमें दो है ललित सुरदेव के, एक है पद्मात के, एक है सुभिक्षा राजदेव के। ये है पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट, पांडुकेश्वर वाले। उसके बाद बालेश्वर के कॉपर प्लेट्स ग्रांट है देसत के। पहले पांडुकेश्वर में, फिर बालेश्वर। बालेश्वर कॉपर ग्रांट जो है वो है आपके देसत के, जिसमें एक कॉपर प्लेट है ललित सुरदेव का। 1 कॉपर प्लेट है ललित सुरदेव का। 854 एडी के टाइम का। और 4 कॉपर प्लेट जो है प्रिजर्व किए गए हैं, एक तो के बद्रीनाथ में, एक केदारनाथ टेम्पल में। पहले जो सोर्सेस में देख लिए इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन में आप अगर कोई भी डायनेस्टी के बारे में डायरेक्टली पूछेगा अबाउट कत्यूरीज, तो पहले आप उसका जोग्राफिकल एक्सटेंड दोगे, उसके बाद सोर्सेज। सोर्सेज में पहले इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस में कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद आएगा स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन में आपके हैं भूदेव के। एक तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, दूसरे हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है भूदेव के। वो वागेश्वर वाकेश्वर टेम्पल जो है वहां पे अभी भी लोकेटेड है। वाकेश्वर या वागेश्वर बोलते हैं उसे, अभी भी लोकेटेड है। तो इन इंस्क्रिप्शन से प्राइमरीली इनका पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में ही पता चलता है, बट यहाँ की जो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है उसके बारे में काफी लिमिटेड इंसाइट्स मिलते हैं। अब ओरिजन ओरिजन ऑफ, अब इतना कुछ हम जब देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमको इनके सोर्सेस के बारे में पता चलता है, या किस किस किंग के द्वारा इसके पता चलता है, अब देखते हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन के जो ट्रेसेस हैं मोस्टली है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ के नजदीक में है। पहले जो वसंत देव थे उनको इनका फाउंडर माना जाता है कत्यूरीज का। और फर्स्ट कैपिटल इनकी जो थी जोशीमठ, बद्रीनाथ के। लेटर दे माइग्रेटेड टू कत्यूर वैली ऑफ कुमाऊं। इनका एथनिक ओरिजिन के बारे में पता चलता है हमारे फोक सॉन्ग्स में, कि वो बताते हैं कत्यूरी डिसेंडेंट्स से आपके खसों के। बट ओरिजिन के बारे में कोई प्राइमरी सोर्स कंफर्म बताता नहीं इनके अर्ली क्रोनोलॉजी के बारे में। एक चीज है किनशिप। किनशिप में जो थे कत्यूरी अपने को जो गिरिराज चक्र चूड़ामणि, श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि जो करके जो मेंशन किया गया है, यहाँ से पता चलता है कि बसंत देव इसके फाउंडर्स थे। और सैविज्म
का काफी ओरिएंटेशन था इनके रिलीजियस लाइफ में। अर्ली जो किंग थे आपके, वो है सबसे पहले जो थे बसंत देव। बसंत देव को केपी नौटियाल के अकॉर्डिंग फाउंडर माना जाता है कत्यूरी डायनेस्टी का। वो बताते कि एक सेवाइट रूलर थे, और काफी इनका टाइम भी काफी अनसर्टेन टाइम था। लेटर जो इनके सक्सेसर थे, उनके नेम अननोन है। जो लिबरल रूलर थे, उन्होंने विलेज डोनेट किए वैष्णवाइट्स को, रेस्ट हाउसेस बनाए, पब्लिक पार्क्स बनाए। आफ्टर 2 जनरेशन जो मेन फाउंडर माने जाते हैं कत्यूरीज के, वो थे खरपरदेव। खरपरदेव को मेन फाउंडर माना जाता है। फिर उनके सन आए त्रिभुवन राजदेव, फिर निम्बर, जहां से स्टार्ट हुई निम्बर डायनेस्टी। निम्बर निम्बर को रियल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जहां पे कत्यूरीज ने अटेंड की, वो थी निम्बर डायनेस्टी के टाइम पे, जो पता चलता है हमारा पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में। पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में एटकिंसन ने डिस्क्राइब किया है निम्बर को एक वॉरियर, जिसने डिफीट किया है एनिमीज को। इनके अचीवमेंट जो जो थी, ये काफी जेनरस रूरल्स थे, सेविज्म वाले थे। इन्होंने ही, जो निम्बर देव ने ही इनिशिएट किया टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर जो सैंक्टम के ऊपर विमान बनाना स्टार्ट किया टेम्पल्स में, वो आया निम्बर के टाइम पे। और इन्होंने जागेश्वर जागेश्वर का टेम्पल सेलेक्ट किया, जो मोस्ट सेक्रेट शिवा का टेम्पल माना जाता है कुमाऊं रीजन में। फिर उसके बाद 810 के टाइम पे आए ईस्ट गणदेव। ईस्ट गणदेव ये निम्बर के सन थे। इनको मिलिट्री पावर काफी थी इनके टाइम पे, और इन्होंने रेपल किए सारे इन्वेजन्स जो प्लेन्स में हो रही थी। फिर बाकी निम्बर ईस्ट गणदेव को जाना जाता है, इन्होंने यूनिफाई किया कुमाऊं एंड गढ़वाल को। जागेश्वर की टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट की, और वहां पे कुछ वो तो निम्बर ने की थी, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शंस जैसे मेजर टेम्पल वहां पे जो नवदुर्गा, नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महिषामर्दिनी, लाकुलिस, नटराज, वो इनके टाइम पे कंस्ट्रक्ट हो गए। फिर आए इनके सन ललित सुरदेव, जिन्होंने इनहेरिट किया था इतना एक वास्ट जो एम्पायर था। ललित सुरदेव इन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए। पाल किंग जो थे उस टाइम पे, देवपाल, और पाल रूलर धर्मपाल। धर्मपाल ने उस टाइम पे ट्राई किया इन्वेजन कुमाऊं रीजन पे, बट ललित सुरदेव ने डिफेंड कर दिया था। और जो देवपाल थे, उनका जो इन्वेजन था वो एक फेलियर साबित हुआ। तो ललित सुरदेव ने डिफीट सफर नहीं की, जबकि काफी अटैक्स उस टाइम पे पाल रूलर्स की तरफ से यहाँ पे हुए। फिर जो बाद में, इसके बाद हम देखते हैं भूदेव। भूदेव रेफर किए गए हैं बागेश्वर इंस्क्रिप्शन में किंग्स ऑफ किंग्स।
किंग्स नेम स्टाइल में, और नोन फॉर देयर स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन। इन्होंने ब्राह्मण्स की काफी रेस्पेक्ट की, और जो बागेश्वर टेम्पल बनाया या बैजनाथ के जो अर्ली श्राइन्स बनाए वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ये जो निम्बर वाली लीनेज थी उनके लास्ट रूलर थे। निम्बर वाले भूदेव यहाँ के लास्ट रूलर थे। फिर उसके बाद लेटर कत्यूरीज आए, जो एक तो सालोदित्य डायनेस्टी आई, फिर इच्छर देव आई, देसत देव, ये सब आती रही। फिर जो एक पद्मात देव थी 945 एडी में ये आए। इनको कंपेयर किया जाता था काफी डोनेट करने वाले किंग के नाम पे, लाइक ददीची, बाली या विक्रमादित्य। इन्होंने जोशीमठ में और नाला बेटा, नारायण कोटी हो गया, बैजनाथ हो गया, वहां पे आर्किटेक्चरल वर्क किया। फिर एंड फेज जो था आफ्टर धर्मदेव और वीरदेव, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी हुए, जिससे कत्यूरीज का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, और कत्यूरीज डिसइंटीग्रेट हुए वेरियस ब्रांचेज में, लाइक डोटी, अस्कोट, बारामंडल, द्वाराहाट और लाखनपुर। कत्यूरीज की वहां से डिफरेंट ब्रांच आई। द्वाराहाट की फैमिली भी काफी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रही, जिन्होंने द्वाराहाट टाउन बनाया, जो टेम्पल्स और वाटर स्ट्रक्चर के लिए काफी नोन है अभी भी। हम्म, तो ये था कत्यूरीज का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे जो मेन है, लाइक जो एग्जाम रिलेटेड है, या इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं और इसके टेम्पल आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। अंकिता, भावेश, मनदीप, प्रिया, एक और है। कोई कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? ये तो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था कत्यूरीज के बारे में। अब हम थोड़ा इसका जो मेन चीज है, इसका आर्किटेक्चर जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। हाँ मंदी बोल। नहीं नहीं, सही है। ओके। अंकिता, जी भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक। तो अभी तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, अब है कि मेन से रिलेटेड। हम मेंस में क्या, अब जैसा आर्किटेक्चर है उसमें कैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस आएंगे इसका आर्किटेक्चर पे ही, क्योंकि अभी तो नॉर्मल सी एक स्टोरी है कैसे क्या हुआ। ओके, स्टार्ट करो। जी भैया। ओके ओके। अब मेन चीज है कत्यूरी का एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन किसी का भी आएगा, कोई भी डायनेस्टी का, आप एक चीज नोट करना, पहले आप डायमेंशंस बताना। अंकिता, मुझे बता सकती हो आप, कोई भी अगर डायनेस्टी आए उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आए तो हम क्या सब हेडिंग्स के साथ काम कर सकते हैं इस पे? हाँ भैया। हाँ बताओ। भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कि किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स थे उसमें। ओके। ठीक है। और फिर मेजर जो मतलब किंग और किंग के नीचे क्या क्या मिनिस्ट्रीज थी, और डिफरेंट हम्म डिफरेंट मिनिस्टर्स और उनका क्या क्या रोल था। हम्म। फिर पुलिस सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम एंड ओके लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओके टैक्सेशन में ही लैंड रेवेन्यू आ जाएगा। ओके। और कुछ? और जस्टिस कुछ? किस में आएगा? हाँ, जस्टिस, पुलिस एंड जस्टिस। ओके। तो जैसे आपने बताया, देखो हम मेन चीज क्या थी, किंगशिप की रहती है। जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है। हम किसी भी कंट्री या किसी भी हम अर्लियर डायनेस्टीज भी देखें, हम किंग से ही देखते हैं। अब हम बोलते हैं कि ब्रिटेन मोनार्की है, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया का जो हेड है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। बट ये चीज हम ब्रिटेन में नहीं बोलते, वहां मोनार्की है। तो अब कोई भी जब डायनेस्टी आती है, जब उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, पहले वही है किंग, जो
किंग के बारे में, जो किंग है वो यहाँ पे भी सुप्रीम अथॉरिटी थी, और उसका टाइटल, लाइक परम भट्टारका महाराजाधिराज परमेश्वर करके जो ये यूज करते थे। लेकिन एक चीज था, किंग को सुप्रीम भी बोला हमने, लेकिन जो किंग, आप सबसे पहले जब किंग लिखोगे उसे सुप्रीम अथॉरिटी के बाद आप लिख दो कि किंग वर्टेक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड। जो टाइटल रखता था परम भट्टारका महाराजाधिराज परमेश्वर का, और एक्साइज्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी बट असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो यहाँ का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कनेक्ट कर देना इसके साथ, मतलब किंग क्या था, किंग आपका, किंग वर्टेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड, यूज द टाइटल ऑफ परम भट्टारका महाराजाधिराज परमेश्वर, exercised absolute authority but assisted by council of ministers in central administrator। तो वहां पे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया फर्स्ट, उसमें आता है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को वो कहते थे अमात्य, अमात्य वर्ड यूज होता था। फिर दूसरा आता था मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर, जिसे बोलते थे महादंड शपथ धिकारता। ये मैं आपको लिख के वैसे भेज दूंगा, बस ये वर्ड हमें याद करने हैं। लेकिन जैसे अमात्य हो गया, महादंड शपथ धिकारता हो गया, एक मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, जिन्हें बोला जाता था महासंधि विग्रह धिकारता। ये लगभग आपको नेम से मिलेंगे मौर्य या गुप्ता से ही लिए हुए, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस। और एक है आपका कमांडर इन चीफ, जिसे बोलेंगे महासमानता। जो चौथा थे कमांडर इन चीफ, महासमानता। पहले एडमिनिस्ट्रेशन में किंग, किंग असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम। फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हो किंगडम जो डिवाइड हो रखी है, जो आपने पहले बोला अंकिता, किंगडम जो डिवाइड हो रखी है वो मैनी फ्यूडल स्ट्रक्चर में, जिन्हें रूल करते थे सामंत, जो रिफ्लेक्ट करता है जो अर्ली मिडिवल फ्यूडल पॉलिटी थी उसको। अब किंगडम पहले तो आपका इसमें ये चीज हो गया, फिर आप एक लाइन बनाओ, किंगडम डिवाइडेड इनटू मैनी फ्यूडल स्ट्रक्चर रूल्ड बाय सामंता, जिसमें पहला तो किंगडम ही है। उसके बाद आता है प्रांत, प्रांताज। उसके बाद आ गया विषयास, उसके बाद आ गया क्षेत्र। अब इनका जो हेड था प्रांत का था वो उपारिका, आप गवर्नर बोल सकते हो। विषयाज का विषयापति, और क्षेत्र का क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल। जब यहां तक लिखो, फिर आंसर्स को, मीन्स के आंसर में एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए यहां से विषया, विषया को, जो विषयास थे उनको मेजर विषयास में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद डबराल। आप ये लिख सकते हो मेजर विषयास
अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद डबराल, जिसमें पांच हैं हमारे। कार्तिकेयपुर हो गया, टनकपुर हो गया, अंतर्ग हो गया, एसाला हो गया और माया माया पुरुषा। पांच जो थे अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद डबराल, इन्होंने इस चीज को डिवाइड कर रखा है। इसमें ये चीज हो गया, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, ये ही आपको मेजर एज देगा और उनसे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में टेरिटोरियल डिवीजन की बात कर ली आपने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर ली। फिर उसके बाद आ गया अपना जस्टिस सिस्टम। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वहां पे भी जो किंग था, जस्टिस में किंग, चीफ डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, असिस्टेड बाय महादंड दंडनायका, असिस्टेड बाय महादंडनायका। खाली जस्टिस सिस्टम भी पूछ दे अगर 5 मार्क्स में, आप ये कर सकते हो। इसे ही चीफ जस्टिस बोलते थे। जो अदर जुडिशियल ऑफिसर्स थे वो हो गया तुम्हारा दोष पराधिकारी। एक ये तो दंड पराधिकारी तो अलग है, इसमें पहले था दोष पराधिकारी, जो एज ए इन्वेस्टिगेटर था क्राइम का, इन्वेस्टिगेटर ऑफ क्राइम। उसके बाद आया तुम्हारा ये जो कुछ थीप्स को पकड़ने के लिए जो अप्रेंडर था, उसको बोलते थे चोर धार्निका। इसमें भी ये मेंशन नहीं है, चलो। चोर धार्निका, ये था जो अप्रेंडर था थीप्स का, थीप्स के लिए। उसके बाद इसमें ये लिखा है कि दंड पासिका, जो पनिशमेंट के लिए था, और दंडाधिका जो एग्जीक्यूटर था। उसके बाद एक था उसके बाद एक था तुम्हारा महाप्रतिहारा। ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी था, लेकिन इसमें हम दूसरे डोमेन में डालेंगे, मिलिट्री मिलिट्री वाले में। जब 3 डायमेंशंस आ गए, एक आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एक आपने टेरिटोरियल डिवीजन की बात की एडमिनिस्ट्रेशन में, एक आपने जस्टिस सिस्टम की बात की। अब एक हम मिलिट्री वाला देखते हैं, मिलिट्री और सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता था, हेडेड बाय महासामंता, महासामंता, जो लीड करता था आर्मी को ड्यूरिंग वॉर। उसके बाद गधापतीज, वो ये है जो फोर्ट के लिए, फोर्ट्स के लिए गधापतीज थे। कोटपाल हो गए कीपर्स ऑफ फोर्ट। ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था आपका कत्यूरीज का। अब एक चीज है जो वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जो मिलिट्री थी, वहां पे फोर्ट्स की बात हो रखी है मोस्टली। फोर्ट लेड मिलिट्री ही थी, जिसमें चीफ ऑफिसर्स थे गढ़ापति और कोटपाल। फोर्ट बता रखे हैं यहाँ पे, जो 73 फोर्ट है वो गढ़वाल में बता रखे हैं, और 48 कुमाऊं में उस टाइम पे, कत्यूरीज के टाइम पे। और जो फोर्ट आर्किटेक्चर भी था, वो माउंटेन्स के पीक्स पे फोर्ट्स बने हुए थे, जिनमें रिमूवेबल ब्रिजेस थी, सेक्रेट टनल्स थी रिवर्स में जाने के लिए। कुछ रिमेन्स जो अभी भी है, जैसे देवलगढ़ हो गया, नालागढ़ हो गया, चांदपुर गढ़ हो गया, भैरवगढ़ है, गजडूगढ़ है, गढ़ है, जो कुछ कुछ अभी रिमेन्स बचे पड़े हैं इन फोर्ट्स के, ये सब कत्यूरीज के ही टाइम के फोर्ट्स हैं, जिनके अगर आप फोर्ट में थोड़ा ये लिख दोगे तो ये बेटर रहेगा। अब पहले देखा हमने एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर देखा टेरिटोरियल डिवीजन,
फिर देखा जस्टिस सिस्टम, फिर देखा मिलिट्री एंड फोर्ट। अब इसके बाद जो मेन आपके लैंड रिवेन्यू वाली चीजें थी, इकोनॉमी। इकोनॉमी जो अंकिता ने बताया कि लैंड रिवेन्यू, मतलब इकोनॉमी के सोर्सेज, जो रिवेन्यू के सोर्सेज थे उसमें मेजर था लैंड रिवेन्यू इकोनॉमी में। लैंड रिवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स अलोंग विद, जो उस टाइम पे क्या था, फॉरेस्ट एंड मिनरल वेल्थ। इसमें कुछ थे, जैसे क्षेत्राज की बात की थी हमने, वहां के लिए क्षेत्रपाल था जो, वो एफर्ट लगाता था एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस के लिए, मेक एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस। टैक्स कलेक्टर को बोलते थे वही भागिक, सौल्किक, भौगिक। और लैंड मेजरमेंट के ऑफिसर होते थे, उन्हें बोलते थे पराभट्टर। कुछ लोग थे जो मेंटेन करते थे लैंड रिकॉर्ड को, उन्हें बोलते थे उपचरिता का। अब जो लैंड मेजरमेंट था, लैंड मेजरमेंट था नाली, द्रोण माप। एक नाली आपकी 240 स्क्वायर यार्ड होगी, और द्रोण माप होगी 3840 स्क्वायर यार्ड। और टाइप्स ऑफ लैंड थे जिसमें यथापालिका विलेज लैंड, वृत्ति लैंड फॉर जो लाइवलीहुड थी, करामत माइंस का, और श्रम जो हाउसेस से भी टैक्स लिया जाता था। बाकी मिलिट्री सेटअप की हमने बात कर ली। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन में जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन, अब चाहे चंदों का आए, परमार आए, तो आपने इसी डायमेंशन में लिखना है। पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा टेरिटोरियल डिवीजन, टेरिटोरियल डिवीजन के बाद मिलिट्री, एंड जो इसमें था मिलिट्री एंड फोर्स। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, दूसरा सब पॉइंट आ गया जस्टिस सिस्टम। अब इसमें भी दो दो लाइन भी लिख देते हैं, और आपको होगा कि नाम याद करने में दिक्कत होगी, तो उसको बार बार आप रिवाइज कर लो, ये सब हेडिंग्स बनाओ, इसके अंदर सारा आपका आ जाएगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है चंद कत्यूरीज का, इवन आगे जो चंद वगैरह का भी आएगा, उसको भी हम इसी हिसाब से करेंगे, मतलब इन्हीं सब हेडिंग्स के साथ। यहाँ पे खत्म हुआ इनका एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताओ कोई क्वेश्चन है? कोई भी बता दो, कोई मतलब इसके रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन। हेलो। नहीं, सब क्लियर है। ओके, प्रिया। यस सर, क्लियर है। ओके, भावेश। भावेश तो, और अंकिता आप बताओ, ठीक है ना सब? मैं मुझे क्लियर है। वो भावेश ने शायद मैसेज में एक लिखा हुआ है कि कोटपाल और घटपाल, घटपति बता दीजिए फिर से। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा कोटपाल, वो फोर्ट्स के थे ना, फोर्ट्स के रक्षक मान लो उन्हें। क्योंकि मेजर जो कत्यूरीज में है फोर्ट ही है, जितने फोर्ट्स की बात की, और फोर्ट का जो फोर्ट का जो असिस्ट करने वाले थे, मतलब उनको वही था, फोर्ट की रखवाली करने के लिए वही थी। फिर बाकी ये तो मैं नोट्स दे दूंगा अभी।
और ये फर्स्ट में है जो इनका नाम है नहीं। आपको किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक पूछ लो, क्योंकि आप मेजर आएगा टेम्पल आर्किटेक्चर जो कत्यूरीज का है। इसका स्ट्रक्चर देखना है हमें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसी में होगी, क्योंकि मोस्टली लोगों ने कल्चर के बारे में पूछा था कि उत्तराखंड के कल्चर वाला पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। नेक्स्ट पेज, टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिर पे स्टार्ट करें। अच्छा, मंदिर तो लाइब्रेरी में होगा। ओके, ठीक है, चलो मैं टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। अब जब टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए पहले इसको मैं काफी स्ट्रक्चर ढंग से बताऊंगा, तो आप इंट्रो भी उसी हिसाब से एक मैनेज कर लीजिए, क्योंकि कत्यूरिज पे आएगा तो टेम्पल आर्किटेक्चर पे भी क्वेश्चन आएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि एज पर केपी नोटियाल, कत्यूरी आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड अराउंड 10 to 11 century, which is called golden era of art and architecture in उत्तराखंड। ये चीज आप इंट्रोडक्शन, इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, बाकी आप लोग ही करोगे। इंट्रोडक्शन जब कत्यूरी आर्किटेक्चर पे आएगा, केपी नौटियाल का आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर उत्तराखंड, फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 10th एंड 11th सेंचुरी। एक 3 लाइन का अच्छा सा छोटा सा इंट्रो। अब जो दूसरा, जब हम इसका स्टार्ट करेंगे, हम इसका फीचर्स लिखेंगे। फीचर्स में जो इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ इसका आर्किटेक्चर, मेजरली एक तो इसके जो प्राइमरी सोर्सेस क्या थे आर्किटेक्चर के, दूसरा जो सेकेंडरी इन्फ्लुएंस था। प्राइमरी सोर्सेस, दूसरा सेकेंडरी इन्फ्लुएंस जो मिल रखा है। जो प्राइमरी सोर्स है इसके है प्रतिहार और राजपूत स्टाइल। प्रतिहार एंड राजपूत स्टाइल। एंड जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं वो है सम साउथ इंडियन फीचर भी इनमें है। साउथ इंडियन बिकॉज ऑफ शंकराचार्य जोशी मठ जब वो आए, तो साउथ इंडिया से आए, तो उन्हीं के हिसाब से आर्किटेक्चर में भी कुछ इन्फ्लुएंस पड़ा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस हाईली हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस रीजनल स्टाइल्स। कत्यूरी वैसे टाइप ही नागर का ही है। कत्यूरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर influenced by various religious styles। आपने पहला दो चीजें ये लिखे। इसके बाद मेन चीज जो था इसका कि मोस्टली बेस ऑन जो हमने लिखा प्रतिहार पे, जो आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी डाल सकते हो। इसके एग्जांपल्स हैं आपके, बैजनाथ हो गया, द्वाराहाट हो गया, कटारमल। बैजनाथ, द्वाराहाट, कटारमल। इतना तो इसका सिंपल चीजें जो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है
वो हो गया। फिर बाकी अब हम इसका मेन जो आप एग्जाम में बनाओगे वो ये डायग्राम है। इस डायग अब थोड़ी देर में मैं ये भी बताऊंगा कि नागर नागर स्टाइल और जो कत्यूरी आर्किटेक्ट आर्ट जो स्टाइल है उनके जो शिखर वाली चीज है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। पहले तो जो टॉप पोर्शन है इनको बोलते थे अमालक। ये चीज आ गया आपका शिखर और विमान जिसे बोलते हैं। यहाँ पे है गर्भगृह, ये वाला एरिया पे, सॉरी, गर्भगृह जहाँ पे मेन देती रहती है। ये वाला आ गया अंतराल। अंतराल के बाद जो ये वाला रीजन है ये है आपका मंडप हॉल। ये आपका परिदक्षिणा पाथ। परिदक्षिणा पाथ। अब जब हम जो कैरेक्टर है इसका, हम ये तो डायग्राम के लिए मैंने मेंशन कर रखे हैं, लेकिन हम जब यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ के टेम्पल बिल्डिंग के हैं, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें पहले तो आएगा कोर कंपोनेंट जो आपके इनर सैंक्टम में है, जहां पे मतलब पहले गर्भगृह ये लिखोगे भी, गर्भगृह हाउसेस मेन देती। उसके बाद शिखर जिसे विमान भी बोलते हैं, टावर अबव सैंक्टम, सैंक्टम। मंडप हो गया, जो प्रेइंग हॉल टाइप की चीज है, प्रेइंग हॉल वाला एरिया है। अंतराल, अंतराल जो वेस्टिबल है, मतलब जो है इन बिटवीन गर्भगृह एंड मंडप, इन बिटवीन गर्भगृह एंड मंडप। उसके बाद जो परिदक्षिणा पाथ, जो सरकम्बेटरी पैसेजेस है जिसमें हम वो करते हैं, घूमते हैं। अब ये है कि इसका रिलीजियस एंड कल्चरल फीचर भी, ये तो तुम्हारे स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गए टेम्पल के। फिर एक हेडिंग आप ये भी बना सकते हो, रिलीजियस एंड कल्चरल फीचर्स, रिलीजियस एंड कल्चरल फीचर्स। तो टेम्पलों को, जितने भी टेम्पल बने इनको देखा जाता था एक लिंक बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। टेम्पल सीन एज ए लिंक बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। सैक्रेड स्पेस है जो गाइड करते हैं डिवोटीज को फ्रॉम इल्यूजन टू ट्रूथ। सैक्रेड स्पेसेस which guide devotees from illusion to truth, and it reflect dharma, Hindu belief, cultural values, and way of life। अब जो कत्यूरी शिखर हैं
कभी शायद ये डिफरेंस तो आएगा नहीं, बट एक बुक में मेंशन था कि जो कत्यूरी सीकर हैं वो तो इवॉल्व हुए हैं आपके नागर स्टाइल से, बट उमा प्रसाद थपलियाल को भी आप यूज कर सकते हो एज ए स्कॉलर। उमा प्रसाद थपलियाल, उसके अकॉर्डिंग ये था कि इवॉल्व तो ये नागर से ही हुए हैं, बट कुछ कुछ इनमें डिफरेंसेस थे, जैसे नागर और कत्यूरीज में जो कत्यूरीज के जो सिकर्स थे वो लेस कर्व थे एज कंपेयर टू नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब नागर में जो था स्टोन स्लैब स्लैब जो था टॉप पे होता था, स्टोन स्लैब ऑन टॉप। जो कत्यूरीज में फ्लैट स्टोन रूफ है। अब जो कत्यूरीज में अमालक हर एक में प्रेजेंट है, लेकिन नागर में अमालक समटाइम absent। समटाइम्स, ये जस्ट फॉर योर क्लैरिटी कि क्या क्या डिफरेंसेस है। एग्जाम में तो ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं। और जो कत्यूरीज के ये फीचर्स के कुछ एग्जांपल्स वही आप लिख सकते हो, बागेश्वर हो गया, तपोवन हो गया। बागेश्वर, तपोवन। तो अब जब टेम्पल के बारे में आएगा, टेम्पल आर्किटेक्ट कत्यूरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे आएगा। आप पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन, फिर कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, कैसे ये ब्लेंड है, एक मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट रीजनल स्टाइल्स। फिर उसके बाद आप इसके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स दिखाओ विद डायग्राम, विद डायग्राम साइड से। कैसे भी आप बना दो, मतलब वो भी नहीं बने तो 3 सैंक्टम गर्भगृह वगैरह पूरा वो करा के। तो उसके बाद इसके जो रिलीजियस एंड कल्चरल फीचर्स हैं, जिसमें वही था लिंक बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, गाइडिंग डिवोटीज फ्रॉम इल्यूजन टू ट्रूथ, रिफ्लेक्ट धर्मा, हिंदू बिलीफ या कल्चरल वैल्यूज, वे ऑफ लाइफ। तो इतनी चीजें अगर दिखा दी तो ये इनफ है। इवन अगर 4 पेजेस में भी ये आर्किटेक्चर पूछता है, हम इसे आराम से कर सकते हैं। ये हो गया कत्यूरीज का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर आप इससे कुछ आप इसे कंक्लूड कर सकते हो केपी नौटियाल क्या किसी के भी स्टेटमेंट से, लाइक कि कत्यूरी टेम्पल्स एग्जाम्प्लिफाइज हाउ रीजनल क्रिएटिविटी ट्रांसफॉर्म्ड पैन प्रतिहार सोलंकी आर्किटेक्चर इनटू ए डिस्टिंक्ट हिमालयन आर्किटेक्चर। कैसे उसने सारे को एक अलग सी आइडेंटिटी देखी यहाँ पे, एक हिमालयन आर्किटेक्चर को फॉर्म कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसमें रहेगा कि यार कैसे इनका कॉजेज हुए टेकलाइन के, पथ्यूरीज के, कैसे इनका फॉल आउट हुआ, कॉजेज ऑफ टेकलाइन। फर्स्ट में अगर आपने लेक्चर्स के देखा होगा तो हमने देखा था कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट गढ़ों में ना डिफरेंट उसमें टूट गया था, जैसे डोटी हो गया, डोटी हो गया, अस्कोट हो गया, आपका ये चंपावत ना सॉरी, ये आपका ये वाला द्वाराहाट वाला रीजन हो गया, इस पे इनका ब्रेक हो गया था। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सेम लास्ट जब हमने कुनिंद का डेक्लाइन देखा था उसमें हमने कुछ कुछ चीजें देखी थी, वही हम यूज करेंगे यहाँ पे भी, चंद पे भी, कि पहले अनवर्दी सक्सेसर्स, जिसमें आप ये देख दो कि भूदेव ब्रह्मदेव के बाद फिर आप ये लिख सकते हो कि इंटरनल कंस्पायरेसी। जब ब्रह्मदेव लास्ट किंग रहा इसका,
ब्रह्मदेव के टाइम पे लैंड रेवेन्यू वगैरह काफी ज्यादा हो गया था, एक्सप्लॉइटेशन काफी हो रहा था, तो चंपावत से ही इंटरनल लोग ही गए झूसी, जहां से सोमचंद आया, फिर उसने चंद डायनेस्टी फाउंड की। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बोल दो। एक पॉइंट। फिर उसके बाद इकोनॉमी एंड मिलिट्री वीकनेस। फॉरेन इन्वेजन, जैसे अशोक शल्य का हुआ था 1191 में, नेपालीज और तिब्बत से फॉरेन इन्वेजन हुए थे। लिख भी सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे एक्सटर्नल एंड फॉरेन इन्वेजन। अशोक शल 1191। फिर लिख दो ओरिजिन ऑफ न्यू डायनेस्टीज लाइक न्यू पावरफुल डायनेस्टीज लाइक चंद एंड द परमार। चंद कुमाऊं में और पवार आपके गढ़वाल में। origin of powerful dynasties like चंद एंड पवार। ये पूरा डिस्कशन हो गया आपके कत्यूरीज पे। पहले हमने पढ़ा कत्यूरीज का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, पहले बैकग्राउंड बनाया पूरा कि कैसे आफ्टर कुनिंद जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था उसको यूनाइट किया कत्यूरीज ने। फिर बीच में हमने दो डायनेस्टीज पढ़ी, यौधेय और पौरव। उसके बाद कैसे डिफरेंट सोर्सेज पढ़े, कहाँ कहाँ से हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हो गया या स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गया। हमने दो स्कॉलर भी याद रखने हैं, शिव प्रसाद डबराल और थपलियाल। फिर एक कैसे इनके लिनेजेस पढ़ी, बसंत देव, खरपर देव, निम्बर, ललित सुरदेव, भूदेव। फिर कैसे जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमने देखा इसका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उसके बाद हमने टेरिटोरियल डिविजन्स देखे, उसके बाद जुडिशियल सिस्टम देखा, जुडिशियल के बाद रिवेन्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम देखा, मिलिट्री फोर्स का देखा और क्या क्या ऑफिसर्स थे। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में पहले इंट्रोज, इंट्रोज में कहाँ कहाँ के इन्फ्लुएंसेस, इंटर कहाँ कहाँ के इन्फ्लुएंसेस, जो एक तो मेजर इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए और सम इन्फ्लुएंसेस लाइक साउथ इंडिया कैसे एसिमुलेट किया इसने डिफरेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म। फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि इसका जो मेन था स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसके रिलीजियस एंड कल्चरल फीचर्स, हम डिफरेंसेस बिटवीन कत्यूरी विमान, कत्यूरी सीकर्स एंड तुम्हारे नागर सीकर्स। एंड उसके बाद कंक्लूड करके इसे क्यों इन्हें गोल्डन एरा ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते थे या किसी भी स्कॉलर के पर्पज से। फिर इसके कॉजेज ऑफ डेक्लाइन, यहाँ से ही कत्यूरी डायनेस्टी अब एंड हो गई है और कत्यूरी का मेंस के पर्सपेक्टिव से लगभग सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसका क्वेश्चन या तो एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा या इसके आर्किटेक्चर से। जितना भी टेम्पल बिल्डिंग मोस्टली हो रखी है वो कत्यूरीज के टाइम पे हो रखी है। अब चंदों में भी टेम्पल बिल्डिंग तो काफी होंगी, बट मेन चीज जो रहेगा इन्फ्लुएंस उसमें कत्यूरीज का ही रहेगा। ठीक है, बाकी अब बताओ कोई क्वेश्चन वगैरह। यहाँ पे कत्यूरी पूरा एंड हो गया है। अंकिता, क्लियर सब? जी भैया। ये मैंने आपके उसी मतलब ये फ्रेगमेंटेशन वाला आपने लास्ट में भी जो कॉजेज बोले थे ना लास्ट टाइम, जी जी भैया। जी जी। जो कुनिंद था वही पॉइंट्स ले रखे हैं, चंद्रमा भी यही लेंगे। इवन मुगलों में आ गया ना कभी, वहां पे यही पॉइंट रखने हैं। ठीक है भैया। ठीक है, सब हेडिंग सेम ही रहेंगे हर जगह पे, बट कंटेंट चेंज कर लेना। जी जी भैया। क्योंकि हर एम्पायर का डेक्लाइन का कॉज ही वही है, अनवर्दी सक्सेसर्स, इंटरनल कॉन्स्पायरेसी। चंदो का भी यही होगा अभी।
पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, इकोनॉमिक मिलिट्री वीकनेसेस, फॉरेन इन्वेजन्स और ओरिजिन ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। आप इनको याद कर लो बिल्कुल टिप्स पे। हम्म, हम्म, अंकिता, प्रिया आप भी दे रहे हो ना मेंस इस बार? यस सर। आप बताओ कुछ, क्लियर है सर। मतलब पूरा स्ट्रक्चर। 2 क्वेश्चंस आएंगे इससे, या तो आर्किटेक्चर पे आ सकता है या एडमिनिस्ट्रेशन पे। इवन जी। इससे क्या आगे भी, आगे तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा आते हैं, जैसे चंद वगैरह के, क्योंकि उसमें हाँ। चार आल, चार चौथानी, ये सब अलग अलग चीजें आ जाती हैं। वहां वो चंद इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कत्यूरी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहाँ से वो आर्किटेक्चर पे पूछेगा, और चंद से एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछ सकता है, और पूछा भी है। ओके। और कोई कुछ पूछना है किसी से, किसी को? अंकिता कुछ पूछना है, नहीं तो एंड करते से। ये भैया कोई क्वेश्चन लास्ट ईयर का है क्या डिस्कस करने वाला? लास्ट ईयर देखो, आपने दिए मुझे आपको, याद ही नहीं है। मेरे ख्याल आपको से सोशो कल्चर, यही शायद सोशो कल्चर कंट्रीब्यूशन ऐसे ही कुछ पूछा था, मुझे एग्जैक्ट। वही था, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ही है, मतलब यही हाँ आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। हाँ हाँ, और हाँ, 2021 में तो वो पूछा था ये फ्रेगमेंटेशन वाला, कि क्यों डिक्लाइन होता है, फ्रेगमेंटेशन वाला डिफरेंट ना, डिफरेंट वो तो ब्रांचेस क्या ब्रह्मदेव वाला बनी थी। पूछा था ना, ब्रह्मदेव वाला, कि हाँ हाँ ब्रह्मदेव के बाद कैसे बहुत सारे किंगडम्स आए। हम्म। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंट ब्रांचेस रखनी, वो आया था बस। तो बस चीजें वही है। ब्रह्मदेव का तो अभी हम जब चंद कनेक्ट करेंगे ना, उसके ब्रह्मदेव वाली हिस्ट्री तब वहां पे रखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है भैया। क्योंकि इसीलिए मैंने कुनिंद और कत्यूरीज के बीच में डिफरेंट वो बताया, क्योंकि उनका रिलेवेंस है नहीं फिल्म्स के अलावा, मीन्स में तो आएंगे नहीं वो, बट एक कंटिन्यूटी के लिए ना उसको डिस्कस करना भी जरूरी था। फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन से देख ही लेता हूँ फिर, अगर आप कह ही रहे हो तो। अम्म, ये वाला ही देख लेते हैं। तो अंकिता, आप कहीं से मॉक वगैरह भी ले रहे हो भाई इंटरव्यू के लिए? हम्म, हाँ भैया मॉक के लिए करा हुआ है। या दिल्ली में ही किया होगा, या देहरादून? भैया देहरादून में क्या हुआ है, वो बोल रहे थे ऑनलाइन ले लेंगे, और अच्छा, अगर ठीक है तब। डेट आने वाली होगी तो फिर जाके दे आऊंगी, मतलब डेट आने से पहले कुछ टाइम पहले। इवन दिल्ली में से दृष्टि कराएगा, अगर अच्छा, वहां लास्ट आप ईयर तो देखना। उसने करवाया था, निर्माण आयस ने करवाया था। लेकिन वही होता है कि हम्म। उनको क्योंकि आइडिया नहीं है ना कि हाँ क्यों वो हमारे बस। यहाँ इंट्रो विंट्रो तो नहीं पूछते हैं, तो वो काफी सवाल इंट्रो से ही पूछते हैं। हम्म, ये तो है। चलो मैं 1 5 से कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ लास्ट ईयर क्या क्या आ रखे हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक से। एक तो वही आया था, कुनिंदवेर फर्स्ट पॉलिटिकल पावर, ये हमने कर लिया पहले। कुनिंदो से एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद फोक सॉन्ग डिस्कस फेमस सॉन्ग, पनल कोटेवा पिरूल लावो, जस्टिस सिस्टम गोरखाज का। गोरखा लोअर पीसीएस में भी आया था शायद अभी, जस्टिस सिस्टम। एनालाइज द जस्टिस सिस्टम ऑफ गोरखास, ऐसे आया था। हाँ, ये सेम ही क्वेश्चन था, ये यहाँ भी आया था। अब एक क्वेश्चन चंदो से इसने फतेह शाह का पूछ रखा है आर्ट एंड लिटरेचर पे, वो हम उसमें पढ़ लेंगे, जो कि 9 जेम्स वगैरह थे, ये सब करके ना, जब चंद पढ़ेंगे उसके पवार का बाद। होगा भैया, फतेह शाह ना, पवार डायनेस्टी ना। हाँ हाँ, पवार डायनेस्टी, ओके ओके। ये वो वाला ना, जो गुरु राम राय वाला। हाँ हाँ हाँ, तो विचित्र नाटिका वाला जो था। देखो चंद से क्वेश्चन नहीं आए तो अभी चांसेस है कि चंद से क्वेश्चन आए। 24 में तो नहीं आए ना, 24 वाले मेंस में चंदो से क्वेश्चन नहीं आ रखे उसमें। तो अब बेटर चांसेस है कि चंद से, क्योंकि ये कत्यूरी ना उनसे भी पूछ चुका है, कुनिंद से भी पूछा है, कुनिंद के बाद ये पवार से पूछा है, पवार के बाद ये चंद का, चंद से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था ना, कत्यूरी से पूछा था। तो अब चांसेस बेटर है कि ये चीजें आ जाएं। इससे पहले आया होगा 21 में, तब तो कंबाइन ही होता था, फिर उससे सेग्रीगेट
करने में, थोड़ा सेग्रीगेशन मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, बट ये चीज क्लियर होगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड, और जो आपकी प्रॉब्लम थी अंकिता, स्ट्रक्चर की, हाँ भैया। सब हेडिंग्स की, बस ये चीज क्लियर करो बस। कुछ आंसर में है नहीं फिर, आपको ठीक 5 है, पॉइंट्स यहाँ के लिए आ रहे हैं, और ये डायग्राम 2-3 बार बना लेना, और आपने बनाना ही बनाना एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर इवन वहां भी आ गया, नागर अगर जीएस1 में भी आ गया तो वहां भी डायग्राम वगैरह, या अगर साउथ इंडियन आ गया उसमें तो थोड़ा आप द्रविड़ में वो दिखा दो, पानी के वो टैंक्स वगैरह जो थे, बाकी सेम है वहाँ, गोपुराम वगैरह दिखा दो, चीजें है, एक ही प्रिपेयर कर लो अच्छे से, एक डायग्राम। मैं एक चीज और थी मंदिर में, वो मेरे ख्याल से उसका नाम मैं भूल गई, जो वो नहीं बने होते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं अच्छा अच्छा, हाँ लकड़ी टेम्पल का में। कुछ छज्जाज वो वगैरह बोलते हैं। हाँ जो हाँ हाँ, छतरी बनती है उसको जो कुछ बोलते हैं जागेश्वर ना। वाले में, हाँ कुछ हाँ हाँ छज्जाज हाँ, वगैरह ही बोलते हैं उसे। वो वो भी भी एक हाँ डिफरेंस था। कत्यूरी में आएगा ये, उसमें भी। अभी शिखर हमने डिस्कस, मतलब इतना ऊपर ठीक है क्योंकि वो याद रहता भी नहीं है, अगर याद है तो बेटर है। ठीक है, अगर आप लिख दो कि अगर वुड का भी लिख दो ना आप, हाँ हाँ भैया। तो वो भी, और वो जागेश्वरम ना, सॉरी ये बैजनाथ वाले वो का ही है उसका एग्जाम्पल, जो इवन जागेश्वर में भी है ही, बट बैजनाथ का जो है ना, लकड़ी का निम्बर के टाइम का है वो। जी जी। हम्म, चलो फिर एंड करें, और ये कंटिन्यू करना है आगे। जी भैया। चंद 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 के बाद हम फिर पवार कर लेंगे, फिर गोरखा कर लेंगे। ठीक है, फिर तो इजी है, फिर उतना टफ है नहीं चीजें। ओके, थैंक यू चलो सर। ठीक है, बाय, टेक केयर। ओके।